बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि जब वो रिएक्ट करने के लिए एक्साइटेड नहीं होएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होएगा, तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये. ऑल्सो द क्रोमियम एटम बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब वो क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तब Cr3 पॉजिटिव आयन बनाएगा. ऑल्सो क्रोमियम एटम कंटेन्स 17% मोर न्यूट्रॉन्स देन द प्रोटॉन्स, यानी कि 17% न्यूट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से क्रोमियम एटम में. और हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है इसके लिए, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr3 पॉजिटिव आयन विल बी. तो हमें इधर सब कंडीशंस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने कि Cr3 पॉजिटिव आयन में कितने हो जाएंगे. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने की टेंडेंसी या पाए जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है ऑर्बिटल्स में, या फिर कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक N+L रूल होता है, एनर्जी रूल, यानी कि जिसकी N+L की वैल्यू कम होएगी उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम बात करते हैं Cr के बारे में. Cr क्या होता है? क्रोमियम. अब क्रोमियम में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 24. अब जब हम सिर्फ इस क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अब सबसे पहले हम भर देंगे 4s1, भरेंगे पहले 4s1, लेकिन लिखते टाइम हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे 3D को पहले लिख सकते हैं, और 3D में हो जाएंगे 5. ये 5 3D में और 4s में 1 है. ये है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 24 इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज कर दिए. अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने Cr3 पॉजिटिव में. इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने से पहले हम Cr3 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो लिखेंगे. तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 होएगा. अब इधर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, तभी तो 3 पॉजिटिव का चार्ज आया. अब वो एक इलेक्ट्रॉन तो इस 4s से लूज होएगा, 4s1 से, और बाकी के 2 इस 3d5 से होंगे, तभी यहाँ पे आ जाएगा 3d3. और 4s में अब 0 रहेगा तो उसको लिखने की कोई नीड नहीं है. अब क्वेश्चन हमें ये बताना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे Cr3 पॉजिटिव में. अब हम देख सकते हैं कि 3p6 तक तो सारा फुलफिल्ड है, कोई उधर अनपेड तो होएगा ही नहीं. तो अब 3D में देखते हैं. 3D में हमें पता है कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, 1 2 3. हमें पता है कि हुन्स रूल के हिसाब से सबसे पहले हम सिंगली हर एक ऑर्बिटल को भरेंगे. मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऐसे पहले इनको भर दो फिर ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना. इस तरीके से होएगा, हम सिंगली हर एक ऑर्बिटल को पहले फिल करते हैं फिर रिपीट करते हैं ताकि वो पेयरिंग होए. अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 थे तो ये 3 इस तरीके से भर जाएंगे. अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें Cr3 पॉजिटिव में. तो हम ये कह सकते हैं कि Cr3 पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर हम लिखे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. So now I hope you all understood this question. All the best.